एक और रात, सिर्फ एक और रात। कल सुबह होते ही उससे सगाई हो जाएगी। उसके बाद से वो अभिरामी सिर्फ मेरी होगी और कोई उस पर अपना हक नहीं जमा सकता। जिंदगी भर उसे मेरे पैरों पर ही पड़ा रहना होगा। What a funny man! वो रामनाथन, what a foolish man! विलेज प्रेसिडेंट खुद को बहुत समझदार समझ रहा था। 10 सिल्क की साड़ियां लेकर सामने क्या रख दी, वो तो पिघल गया। दुनिया में अगर कोई पूछे कि अच्छा इंसान कौन है तो वो कहेगा ये अजय जयरामन है और कोई नहीं। एजे, सिर्फ एजे। अभिरामी, तुम मुझे बहुत तेवर दिखा रही थी ना, अब तुम्हें सीधा करने का वक्त आ गया है। तुम्हें पटाने के लिए मैंने एक स्केच बनाया है। उसे पटाने के लिए तू स्केच बना रहा है? तुझे ठिकाने लगाने के लिए मैंने स्केच बनाया है। इस रुमाल में क्या लगा है पता है तुझे? क्लोरोफॉर्म। इसे सूंघेगा ना तो 48 घंटे के लिए बेहोश हो जाएगा। तू कभी जल्दी नहीं उठ पाएगा। तेरे सारे सपने टूट जाएंगे। तेरी अभिरामी से शादी नहीं होने दूंगा। तुझे तो मैं किसी भी हाल में किसके सामने? इस अजय जयरामन के सामने तेरी चल पाएगी? किसके सामने? अजय जयरामन के सामने चलेगी तेरी? तू मुझे क्या एक चॉकलेट बॉय की तरह समझता है कि तुझे आसानी से हैंडल नहीं कर सकता? तुझे पता नहीं कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, समझा? तू यहाँ आकर अपने जाल में फंस गया, रास्कल। मुझे बेहोश करने के बारे में सोच रहा था? हाँ? सड़, यहीं पड़ा रहे, सड़। सोचा था मुझे 48 घंटे के लिए बेहोश करेगा, अब 48 घंटे के लिए तू यहीं पड़ा सड़। मेरे दिल के किसी कोने में तेरे बारे में ख्याल तो आता ही था कि तू बहुत बड़ा डेंजरस है, कि बाहर आकर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगा। तुझे ठिकाने लगाने के बारे में मैं सोच ही रहा था। अच्छा हुआ तू अपने ही जाल में खुद आकर फंस गया। सगाई वगैरह खत्म करके उसके बाद तुझे कहां भेजना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, समझ गया? वहीं भेजूंगा। तब तक मैं इसे कहां छिपा कर रखूं? हाँ, इसे स्टोर रूम में डाल देता हूं। चल बे। हे भगवान, सुनिए, उठ जाइए, उठिए ना जी, उठिए। ये आपको क्या हो गया जी? उठिए, आंखें खोलिए अपनी, उठिए ना जी, प्लीज आंखें खोलिए, प्लीज प्लीज उठ जाइए ना। शिवा, आंखें खोलिए ना शिवा। हे भगवान, शिवा एक बार आंखें खोलिए ना। शिवा शिवा शिवा, अपनी आंखें खोलिए ना शिवा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिवा, 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 गौरी, गौरी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना गौरी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना। हम जिस कार में जा रहे थे वो पेड़ से टकरा गई थी ना। मुझे बहुत चोट लगी थी ना गौरी, लेकिन मुझे तो कोई जख्म नजर नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं हुआ क्या गौरी? वो एक्सीडेंट था या सपना? आखिर क्या हुआ था गौरी? मुझे बताओ ना, क्या हुआ था गौरी? सुनिए जी,
आपका एक्सीडेंट हुआ था, ये बिल्कुल सच है। आपके सिर और गर्दन पर चोट लगी थी, ये भी सच है जी। लेकिन उस एक्सीडेंट को हुए 6 महीने हो चुके हैं जी, और आप उन सारी चोटों से ठीक भी हो चुके हैं जी। क्या 6 महीने हो गए? मुझे तो लग रहा है कि अभी अभी हुआ है। 6 महीने हो गए क्या गौरी? अब मुझे ये क्यों नहीं पता? पहले तो आप कोमा के स्टेज में चले गए थे, बहुत ही मुश्किल से आप कोमा से बाहर आए, और उसके बाद आप पुरानी सारी यादें भूल गए थे जी। वो जो मेमोरी लॉस जैसा कुछ कहते हैं ना, वही हो गया था आपको, और आपकी याददाश्त अभी ही वापस आई है। इसीलिए बीच में जो कुछ हुआ वो सब आपको पता नहीं है। ओह माय गॉड, पुराना सब कुछ भूल गया। अब तो तू मेरे साथ कार में अभी आई थी ना? अभी कहाँ है? अभी को कोई चोट तो नहीं लगी ना? अभी 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 कहाँ है गौरी? बाहर गई है क्या? अभी अभी हे गौरी, तुमसे ही तो पूछ रहा हूँ ना। कार में मैं और अभी ही तो गए थे। अभी कहाँ है? अभी को क्या हुआ बताओ ना गौरी। गौरी, मेरी अभी को कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरी अभी सही सलामत तो है ना? मेरी अभी जिंदा तो है ना? सुनिए, उसे जान का कोई खतरा नहीं है जी। जान का खतरा नहीं तो क्या परेशानी है? क्या बहुत चोट लगी है? जख्मी हो गई है? क्या उसके हाथ पैर चले गए हैं? जो भी हो परवाह नहीं है, वो मेरी अभी है। वो जिस हाल में भी हो मैं उसे अपनाऊंगा। मेरी अभी कहाँ है? मुझे उसे देखना है। अभी 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 सुनिए, चोट तो आपको लगी थी ना जी। अभी को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर नहीं है। नहीं है? वो अपने घर में है। अपने घर में मतलब कनिकापुरम में? वहाँ कोई खास बात है क्या? क्या मेरे लिए कोई मन्नत मांगने मंदिर गई है? मुझे क्यों नहीं लेकर गई? मुझे ऐसे हालत में छोड़कर कैसे जा सकती है? नहीं जी, अभी कन्निकापुरम नहीं गई है। अभी और उसके पापा इस वक्त चेन्नई में ही हैं, और अभी उसी घर में है। ये क्या बकवास कर रही हो? यही तो अभी का घर है। जब मैं बीमार हूँ, ऐसी हालत में हूँ, पुराना सब कुछ भूल चुका हूँ, तो अभी यहाँ न रहकर कहाँ चली गई है? गौरी, मुझे जल्दी बात बताओगी या नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। न जाने क्या क्या सोचने पर मैं मजबूर हो गया हूँ। गौरी, अभी कहाँ है ये बता दो। गौरी, बताओ ना, अभी कहाँ है? सुनिए जी, मैंने कहा ना कि आप पुराना सब कुछ भूल गए थे, और उस वक्त में आप ये भी भूल गए थे कि अभी से आपकी शादी हुई थी जी। आपको अभी से प्यार करना, अभी के गले में मंगलसूत्र बांधना, ये सब कुछ भी याद नहीं था जी। ओह माय गॉड। और इतना ही नहीं जी, आपको सिर्फ यही याद था कि आपकी शादी मुझसे हुई है। फिर आपने खुद ही कह दिया कि गौरी ही मेरी बीवी है और कोई भी नहीं। अभी को आपने ही जाने को कहा। ओह माय गॉड। बहुत सुनाने के बाद आपने अभी को धुतकारा, और अभी के पापा को भी बहुत ज्यादा भला बुरा कहा था। मैंने अगर तुम्हें अपनी बीवी कहा तो तुमने क्या किया? मुंह में दही जमा कर बैठी थी क्या? हाँ, मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था ना। ये कहकर उन्हें रोकना चाहिए था ना। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। मैंने अभी को बहुत समझाया था। अभी भी उस बात को समझ रही थी, लेकिन फिर एक दिन आपने मुझे देखकर कहा कि गौरी, गौरी, सिर्फ गौरी ही मेरी बीवी है। अभी के पापा बहुत गुस्सा हो गए और कहा कि यही तुम्हारी बीवी है, क्या अभी तुम्हारी बीवी नहीं है? ये देखो, ये मंगलसूत्र तुमने बांधा था। ऐसा कह के अभी के गले का मंगलसूत्र दिखाया आपको, और उस पर आपने कहा कि वो मंगलसूत्र किसने बांधा ये आप नहीं जानते, और मुझे दिखाकर कहा कि मैंने तो इसे मंगलसूत्र बांधा है। हाँ। जो मंगलसूत्र मैंने इतने दिनों तक छुपा कर रखा था, वो आपने बाहर निकाल के सबको दिखा दिया। उन दोनों को बहुत बुरा लगा, और उसके बाद वो दोनों यहाँ से चले गए। वो हमें कह कर गए कि हमने उन्हें धोखा दिया है। हमें बहुत सुनाया, और फिर वो चले गए जी।
वो हमें कह कर गए कि हमने उन्हें धोखा दिया है। हमें बहुत सुनाया और फिर वो चले गए जी। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया गौरी? तुम्हें तो पता है ना, अभी के बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकता हूँ। अभी नहीं मिली तो उसके बिना मैं मर जाऊंगा। तुमने उन्हें जाने ही क्यों दिया? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उन दोनों के पैर पर गिर के गिड़गिड़ाई थी कि मत जाइए, लेकिन वो लोग सुन ही नहीं रहे थे। उल्टा मुझे धोखेबाज कहने लगे और उसके बाद चले गए। ओहो, सब कुछ खत्म हो गया गौरी। मेरी जिंदगी तबाह हो गई। अभी मुझे कितना बड़ा धोखेबाज मानेगी, कितना बड़ा जालसाज मानेगी। मैंने तुम पर जो प्यार किया, जो मोहब्बत की, सब कुछ बेकार हो गया गौरी। तुमने उसे जाने कैसे दिया? क्यों? अपना मंगलसूत्र छुपा नहीं सकती थी क्या? जब मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ और इसी वजह से तुम्हें अपनी बीवी कह रहा हूँ, तब उसे कैसे बाहर जाने दिया? तुम्हें सोचना नहीं चाहिए था क्या? इस तरह साथ रहकर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है गौरी। अब मैं कैसे अभी को अपना मुंह दिखाऊंगा? अभी अब मुझे कैसे अपनाएगी? मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर दी है गौरी, बर्बाद कर दी है। सब कुछ हाथ से निकल चुका है जी। मेरे गले में मंगलसूत्र है, ये आपको याद होगा ऐसा? मैंने सोचा भी नहीं था जी। अचानक आपको कुछ और सूझा और आप मंगलसूत्र निकालकर सबको दिखाने लगे। उसके बाद वो गए सो गए, फिर वापस नहीं आए क्या? तुमने भी जाकर नहीं देखा? उस गुस्से को ठीक करना चाहिए था ना गौरी। मैंने ठीक करने की बहुत कोशिश की जी, हर कोशिश गलत होती गई और वो लोग और ज्यादा दूर होते गए। बहुत दूर होते जा रहे हैं क्या? ऐसा क्या हुआ था गौरी, बताओ। आई वॉन्ट माई मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र मुझे चाहिए। उसे मैंने ही बांधा है, सब लोग ऐसा ही कह रहे हैं ना। उसे मैंने ही बांधा है, ये तो मुझे याद नहीं है, इसलिए मुझे उससे कोई लगाव ही नहीं है। मेरा मंगलसूत्र वापस कर दीजिए। इसी के साथ सब खत्म। अब से आपके परिवार और हमारे परिवार के बीच में कोई रिश्ता नहीं। जिसे मैंने जान से ज्यादा चाहा, उसने मुझे दूसरा दर्जा दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम ही खुशी से रहो। अभी ओह माय गॉड, मेरी अभी टूट गई होगी, पक्का वो बिखर गई होगी। कितना दर्द हुआ होगा उसे, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हे भगवान, मुझे और मेरी अभी को इतना बड़ा टॉर्चर क्यों दिया? गौरी, चलते हैं गौरी, हम अभी जाकर अपनी अभी से मिलेंगे। जो कुछ हुआ है सब बताकर उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। अच्छा गौरी, आओ। सुनिए जी, एक और बात जरूरी है जो आपको जाननी चाहिए। बस हिम्मत रख के उस बात को सुनिए जी। गौरी, मैं अभी अभी तो होश में आया हूँ। कोई ज्यादा सदमे वाली बात मत कह देना गौरी। मेरी अभी सही सलामत तो है ना? जान को कोई खतरा तो नहीं है? उसकी जान को कोई खतरा नहीं है जी, लेकिन अभी के पापा उसकी दूसरी शादी करवाने पर अड़े हुए हैं। वो मान ही नहीं रहे हैं जी। वो अजय है ना, उसने कोई चाल चल के अभी के पापा का मन बदल दिया है। अभी के पापा भी उसी से अभी की शादी करवाने की जिद पर अड़े हुए हैं। ये सब सुनकर मेरी अभी ने क्या कहा गौरी? मेरी अभी ने क्या कहा? इस बारे में मैं अभी से सीधे बात ही नहीं कर पाई हूँ। उसके पापा ने मुझे डांट डांट कर भगा दिया। गौरी, ये सब तुमने कैसे होने दिया? कैसे होने दिया बताओ? ये सब होने से पहले तुमने मेरा गला ही क्यों नहीं दबा दिया गौरी? अभी के बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है, ये तो तुम्हें पता है ना। हे भगवान, मैंने क्या गलती की थी? मैंने जो एक छोटा सा झूठ छुपाया था, क्या उसकी इतनी बड़ी सजा? अब क्या करने से सब कुछ ठीक होगा गौरी? ये सब ठीक होना चाहिए गौरी। मैं और अभी एक हो जाएं, उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा? हम अभी चलते हैं गौरी, दरवाजा खटखटाकर अभी को जगाते हैं, सब कुछ सच सच बता देंगे। सुनिए, अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और सुबह ही अभी रामी और उस अजय की सगाई हो रही है। हम सीधे वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे। आपको देखते ही अभी पक्का मान जाएगी और आपके साथ ही चली आएगी। वो आपको माफ कर देगी। मुझे अपनी अभी पर पूरा भरोसा है जी। सुबह होने में भी कितना वक्त है गौरी? मुझे लग रहा है सब तुरंत ठीक हो जाए और इसी पल सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए।
अच्छा हुआ कि इनकी याददाश्त वापस आ गई। You are looking great, अजय जयरामन। अभिरामी बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसे धीरे धीरे मनाना पड़ेगा। आज इसी ड्रेस में अभिरामी के सामने जाकर खड़े होकर एक रोज आगे बढ़ाकर, हाय अभिरामी, आई एम योर बेटर हाफ। अब से तुम और मैं ही साथ में जिंदगी गुजारने वाले हैं। आई एम गोइंग टू मेक योर लाइफ वंडरफुल कहूंगा तो कैसा लगेगा? पक्का अभिरामी तो पिघल जाएगी ना? यस, आज मैं पक्का जाकर कह ही देता हूं। मुरली, 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 मुरली दरवाजा खोल। मुरली, मुरली, मुरली दरवाजा खोल। थोड़ी देर में मेरी सगाई होने वाली है। मुरली, मैं वहाँ पर दूल्हा बनने वाला हूँ। दरवाजा खोल। मुरली, क्या हुआ? कह रहा हूँ दरवाजा खोल। मुरली, अजय, ये चाबी? हाँ, मुरली दरवाजा खोल। अब से एक तीसरे इंसान की तरह भी तू शादी में खड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए बंद किया तुझे। क्यों रे, तू शादी करके दूल्हा बनने का ख्वाहिश रखता है? हाँ, तुझे गायब देखकर रामनाथन को तड़पना चाहिए। एक अय्याश को ही बेटी देने की अगर सोची थी तो ये सोचकर उन्हें शर्म आनी चाहिए। गांव वालों के सामने वो जलील होने चाहिए कि उन्होंने गलत फैसला किया है, ये उन्हें एहसास होना चाहिए। यही मेरा प्लान है। मेरी बात सुन, मैं कौन हूँ ये जाने बिना मेरे साथ खेल खेल रहा है, बहुत बुरा करूंगा। ये बुरा, बदमाश, वीर, विवेक, ये सब मैंने पहले ही देख रखा है। दोबारा देखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुझे बंद करके रखना ही अच्छा है। कह रहा हूँ दरवाजा खोल दे। अरे छोड़ रे, ये देख, 2 दिन मैं यहाँ रहने वाला हूँ। चिल्लाना बंद कर, चुपचाप रह। चिल्लाना बिल्कुल नहीं, एकदम चुप। ओके? खाने के लिए कुछ है क्या? हाँ? Damn it! तू दरवाजा खोलता है या नहीं खोलता? नहीं ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे जा बे, रात से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, और फिर उस क्लोरोफॉर्म की वजह से ना मुझे बहुत भूख लग रही है। वो क्लोरोफॉर्म डाला तो 48 घंटे बेहोश रहूंगा। तू अभी कैसे जाग गया? कैसे जाग गया? अरे बोलना। मेरे दिल में जो आग चल रही है ना, मैं कितनी भी गहरी नींद में हूँ जाग जाऊंगा। भूख बहुत लग रही है, देखता हूँ किचन में कुछ है क्या। मुरली, मुरली, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। तेरा किराने का सामान जो है ना, सब A1 क्वालिटी का है। बस एक ही बात है, इनमें चर्बी थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए उसे खा खा कर तेरे दिमाग में चर्बी चढ़ गई है। उल्टे पुल्टे काम कर रहा है तू। तो अब क्या करना है, तेरी चर्बी थोड़ी कम करनी है, तभी तेरी दिक्कतें शांत होंगी। ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। मुरली, मुझे खून करने पे मजबूर मत कर। मैंने कसम खाई है कि मैं अपने हाथ से किसी का खून नहीं करूंगा। मुझे कसम तोड़ने पर मजबूर मत कर। हैरानी हो रही है ना, हमें कितनी समानता है। तू खून खराबे के मूड में है, और यहाँ देख, मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में भी मैं भूख कंट्रोल नहीं कर पा रहा।